बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ इतना बस बोला था सर, उसके बाद फ़ोन कट गया था। और उसके बाद मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे जैसे बम बारूद गिरते हैं, जैसे मतलब आता है फटता है, वैसे तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा रेत जो है मलबा पूरा एक साथ आ गया सर। एंड तक जरूर देखना, बहुत जरूरी बात है। हाई लीगल एंड नॉट सो लीगल फैम, मैं हूँ कशिश खन्ना और आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके शहर में नहीं होगी तो आप गलत हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तरकाशी में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गए और सिर्फ 5 घंटे में कई इलाके पानी में डूब गए। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता भी हैं। रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन इतना डैमेज हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशंस भी मुश्किल हो गए। अथॉरिटीज ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आर्मी, एनडीआरएफ सब टीम जोरों शोरों से लगी हुई है इस रेस्क्यू मिशन में। सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू टीम्स दिन रात लगाकर काम कर रही हैं और फूड्स, मेडिसिन, मेडिकल हेल्प सब भिजवाई जा रही है आर्मी और एनडीआरएफ के थ्रू। राफ्ट का भी यूज हुआ जा रहा है लोगों को बचाने के लिए और कई वॉलंटियर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बोट्स लेके मदद करी। ये कम्युनिटी स्पिरिट दिखाता है जो हर डिजास्टर में होप जगाता है। लेकिन ये सॉलिडारिटी कब तक चलेगी? जब क्लाइमेट इवेंट्स हर हफ्ते होने लगेंगे तब। देखो, सिंपल सी बात है, जब गर्मी बढ़ती है हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और जब वो सारा मॉइस्चर एकदम से रिलीज होता है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यही ट्रिगर करता है फ्लैश फ्लड्स को भी। हिमालय जो हमारी शील्ड है वो खुद टूट रही है, रोड्स कट हो रहे हैं, नदियों पे डैम्स बिल्ड हो रहे हैं, पहाड़ फ्रेजाइल है और हम उन पे और ज्यादा स्ट्रेस दिए जा रहे हैं और हमारे ग्लेशियर्स वो भी मेल्ट हो रहे हैं। जो स्नो और आइस हिमालय में है वो इतनी तेजी से पिघल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आइस का एक बड़ा सा हिस्सा एक साथ गिरता है तो उसे ऐसे समझो कि बॉटल का कैप खुल गया और सारा का सारा स्टोर्ड वाटर एक साथ बाहर निकल गया। इस ग्लेशियर मेल्ट होने की स्पीड तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड, इस सबके पीछे विलन है कौन? ग्रीन हाउस गैसेस। नाम बोरिंग लगता है पर ये हवा का बैलेंस बिगाड़ रही है। हम तो बढ़िया मजे में बैठ के एसी चला लेते हैं, गाड़ी में घूमने चले जाते हैं और फैक्ट्रीज में काम करवाते हैं, लेकिन इस सब से हवा में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये हीट डायरेक्टली जाती है हिमालय तक, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और इसीलिए हिमालय के ग्लेशियर्स इतनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। लोकल लोग तो पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं, रोड मत काटो, डैम मत बनाओ, पहाड़ों का नेचुरल फ्लो मत बिगाड़ो। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है और अब उस डेवलपमेंट का बिल हम जान से चुका रहे हैं। 20 साल पहले फ्लैश फ्लड बहुत रेयर होते थे और अब हर साल ये एक नॉर्मल सी चीज बन गई है। मतलब अगला फ्लड कभी भी आ सकता है। अगर अगला फ्लड तुम्हारे शहर में आता है, क्या तुम रेडी हो? एक शॉपकीपर ने कहा, मैं इंश्योरेंस तक नहीं ले पाया और सब बह गया। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी लॉस नहीं है, जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, लोगों की यादें जुड़ी होती है अपने घरों से, अपने फैक्ट्री से, अपने काम से, जो सिर्फ 1 मिनट में बह जाता है। एक 10 साल की लड़की ने कहा, मैं स्कूल से आ रही थी और रास्ते में पानी था, मैं भागती रही, उसकी आंखों में डर था और सवाल भी, ये बार बार क्यों होता है? ये सब है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आई नो ये थोड़ा फैंसी टर्म लगता है और हमें क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आज अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब बात करते हैं आपके हक की। हर सिटीजन का हक है कि वो एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सके। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 भी कहते हैं राइट टू लाइफ। इसमें हमारा साफ पानी और सुरक्षित एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारा एरिया इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर पॉल्यूशन के रिस्क में है तो फिर तुम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। एनजीटी जैसी बॉडीज तुम्हारी आवाज सुनेंगी और आरटीआई के जरिए तुम गवर्नमेंट से एनवायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स भी मांग सकते हो। और अगर हम अपने हक को ही नहीं समझेंगे तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। हम सब इस क्लाइमेट चेंज का पार्ट हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, छोटी सी आदत बदलते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम यूज करते हैं। अपने शहर में, स्कूल में, सोसाइटीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम चेक करवाते हैं और अगर नहीं है तो इनिशिएटिव जरूर लेते हैं। और सोशल मीडिया विच इज द इजीएस्ट, वहाँ पे हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हो जो ये कर सकता है देन प्लीज गो एंड कमेंट। बचपन में हम बारिश देख के खुश होते थे और अब डर लगता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो 2050 तक ये शहर आधा डूब चुका होगा। फ्लड्स के बाद आते हैं लैंडस्लाइड्स। हिमालयन डैम्स अब एक टेकिंग टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। एक ब्रेक हुआ तो फ्लड सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे होगा। आपके पास फोन, कैमरा और आवाज है, यूज करो, अवेयरनेस फैलाओ, तभी सिस्टम मूव करेगा। केरला 2018 जैसी जगह पे अर्ली वार्निंग सिस्टम ने जिंदगियां बचा ली। ये हमारी कहानी है और मुझे नहीं लगता आप चाहोगे आपकी एंडिंग ट्रैजिक हो। एक डील करते हैं, इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करो। अगर उसकी लाइफ कभी बची या उसने किसी और की लाइफ बचाई तो समझ जाना ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मैं हूँ कशिश खन्ना और ये था लॉ इन्फ्यूज, जहाँ लॉ मिलता है रियल लाइफ से। अगर आप चाहते हो मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे बताओ। और अब सुनने का वक्त खत्म, एक्शन लेने का वक्त शुरू।